इस दुनिया में 3 ऐसे वेज होते हैं पावरफुल बनने के, एंड वो 3 वेज क्या हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस बुक के मुताबिक, रिच डैड पुअर डैड बुक के मुताबिक 3 वेज होते हैं पावरफुल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एंड वो सब इसमें लिखे हैं इस बुक में, जो मैं आज आप लोग को वो 3 वेज बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग नए हैं तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ इस चैनल पे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वो 3 वेज की तरफ। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो जब छोटे थे उनके पापा ने बताया था कि जो ओल्ड जापानीज वॉरियर्स थे वो ये 3 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखते थे, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं अब हम वो समझते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि ये अब ये 3 वेज आए कहाँ से, ठीक है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर हैं, उनके जो फादर थे उन्होंने बताया था कि जापानीज वर अवेयर ऑफ दीज 3 पावर्स, एंड वो पावर क्या है। पॉइंट नंबर 1 जो कि है द पावर ऑफ सॉर्ड। अब पावर ऑफ सॉर्ड में क्या है भाई, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, और एक मैं आपको बताऊंगा, और एक रियल लाइफ में भी जाएंगे। आप रियल में तो वेपन्स चलाओगे नहीं ना, पावर ऑफ वेपन में तो ये थोड़ी, पावर ऑफ सॉर्ड में ये थोड़ी सॉर्ड निकाल के ले खचक नहीं दोस्तों। पावर ऑफ सॉर्ड सिंबलाइजेस द पावर ऑफ वेपन्स। ओके, एग्जाम्पल, अमेरिका की जो मिलिट्री है, अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करें अपनी मिलिट्री पे, उनको अच्छा बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, और एक बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाने के लिए अपनी वर्ल्ड में, कि बहुत अच्छी मिलिट्री है हमारे पास। अब इससे हमें लर्न करने को क्या मिलता है कि बी दैट मच पावरफुल दैट यू नेवर हैव टू यूज इट। आप इतने शक्तिशाली बन जाओ कि आपको कभी उस पावर को यूज करने का मौका ही ना देना पड़े। समझ रहे हैं, आपको कभी मौका ही नहीं मिले इतनी पावरफुल बनने का। आप इतने पावरफुल हो जाओ कि उस पावर को यूज करने के लिए आपके पास कोई टक्कर में हो ही नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी अपनी मिलिट्री बना लो। रियल लाइफ में चलते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यूज योर माइंड एट वर्ड्स लाइक अ सॉर्ड। एंड पॉइंट नंबर 2, नॉलेज कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय वेल्थ। एंड अब हम, ये तो था द पावर ऑफ सॉर्ड, ठीक है। हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ ज्वेल। अब इसका क्या मतलब है, तो पॉइंट नंबर 1, ज्वेल सिंबलाइजेस द पावर ऑफ मनी, पैसा। नंबर 2, there is some degree of truth to the saying, remember the golden rule। अब ये golden rule क्या है, he who has the gold makes the rule। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही आज के टाइम पे रूल कर रहा है। अब रियल लाइफ में थोड़ा चलते हैं दोस्तों, ये थोड़ा फिक्शन हो गया। मनी itself is a power। If money controls you, you become its slave। एंड पॉइंट नंबर 3 जो कि है सबसे लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है द पावर ऑफ मिरर। अब इसमें क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, द मिरर सिंबलाइजेस द पावर ऑफ सेल्फ नॉलेज। दिस सेल्फ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जापानीज लेजेंड वॉज द मोस्ट ट्रेजर्ड ऑफ द 3। बाकी जो दोनों हमने पढ़े उन सबसे भी, बाकी जो दो हमने पढ़े, द पावर ऑफ सॉर्ड एंड द पावर ऑफ ज्वेल, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 द पावर ऑफ मिरर था उनके लिए। यू ओनली नो हु यू आर। ये सिर्फ आपको ही पता है कि आप कैसे पर्सन हो रियल लाइफ में। योर बिगेस्ट एनिमी और फ्रेंड इज यू ओनली। मास्टर योर सेल्फ फर्स्ट, देन मनी एंड नॉलेज विल फॉलो। अगर आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 पे काबू करना है बेसिकली, तो उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 3 में मास्टर होना पड़ेगा। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा अबाउट यही थे 3 वेज जो आपको एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मैं आई होप आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।